हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़ रहे हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि इस तरह आपको नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। साथ ही साथ आप मेरे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन कर लें, ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें। इससे बेनिफिट यह होगा कि मैं जो प्री मार्केट में वीडियोस आपको बनाता हूँ उसमें अगर कोई लाइव मार्केट में कोई चेंज होता है तो उसके अपडेट मैं वहां पे आपको देता हूँ। जैसे कि आज मैंने आपको बताया कि शॉर्ट नहीं करना है, बाई ही करना है, ये चीज आप परफेक्ट याद रखिए। तो ऐसी अपडेट्स मैं दे देता हूं ताकि आप सही टाइम पे देखो, और मैं सही टाइम पे देता हूं। मेरा काम है कि अगर कोई मेरे भरोसे बैठा है तो मैं उसको सही तरह गाइड कर सकूं, मेरा ये मानना है। हाँ, अगर मेरा कोई अपडेट नहीं आया है तो ये समझो कि कोई भी चेंज नहीं है, जैसा भी प्री मार्केट में हमने प्लान किया है वैसे ही चलना है। आपके लिए डेली बेसिस में प्री मार्केट की वीडियोस अपलोड करता हूं, जो लोग नए हैं उनको बता दूं। तो निफ्टी बैंक निफ्टी में किस तरीके से ट्रेड किया जाना चाहिए वो मैं आपके साथ डेली डिस्कस करता हूं, प्रॉपर सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस के साथ, और डेटा और चार्ट इन दोनों के एनालिसिस करता हूं, तब जाकर के कुछ आपके सामने रख पाता हूं। बट आगे बढ़ने से पहले एक अपडेट है, हर महीने मेरी नई बैचेस चलती रहती हैं। फिलहाल ये जो बैच है, नेक्स्ट बैच शुरू होगी 20 सितंबर से। तो आप ये वीडियो देख करके उसमें पूरा मैंने डिटेल दे रखा है कि क्लासेस में आपको क्या क्या सीखने को मिलेगा। आप अगर सीखना चाहें तो आप सीख सकते हैं। ये पूरा वीडियो है, डिटेल है क्लासेस के बारे में। इसको देखिए, कोई कंफ्यूजन हो तो इस नंबर पे कॉल करिए, और अगर सही लगे तो ज्वाइन करिए। और अगर वीडियो नहीं देखना है, डिटेल चाहिए, तो आप इस नंबर पर व्हाट्सएप कर सकते हैं, तो आपको पूरी डिटेल पीडीएफ फाइल भेज दी जाएगी, तो आप उसको पढ़ लीजिएगा। ओके, चलिए अब आगे बढ़ते हैं। सिंपली आपको मेरा फॉर्मेट पता है, सबसे पहले डेटा और उसके बाद चार्ट। लेकिन कल पे जाने से पहले आज हमने क्या किया उस पर डिस्कस कर लेते हैं। तो आज जो हमारी प्लानिंग थी, सबसे पहली प्लानिंग ये थी, देखो जिस तरह से मैं यहाँ पे एटीट्यूड वाली बात नहीं है, यहाँ पे एक कॉन्फिडेंस वाली बात है कि जो प्राइस सेक्शन मैं गेस करके जाता हूँ, आपको पूरा टाइम मिलता है मार्केट में सोच करके ट्रेड करने का। ऐसा नहीं कि टेलीग्राम पे आया तुरंत दे दिया ये बाई करो वो सेल करो, ऐसा नहीं होता। यहाँ पे एक दिन पहले प्रॉपर प्लानिंग दे दी जाती है और आपका काम है उसको प्रॉपर नोट करो। ऐसे ही जब आप वीडियो देखो तो उसको नोट कर लिया करो कि यहाँ पे बाई करना है, यहाँ पे सेल करना है, ऐसा प्राइस सेक्शन होगा तो ये करना है, तो उसको आप लाइव मार्केट में देखो। तो हमने जो प्लान किया था वो इसका, अगर सब फ्लैट ओपन हुई तो ये देखो फ्लैट ओपनिंग हुई, इसका लो टूटेगा तो तुरंत शॉर्ट कर सकते हो, यहाँ पे बुक कर लेना, पहला ट्रेड आपका मिल गया। दूसरा, एग्जैक्ट हमारा जो बाइंग का लेवल था 19,550 का, आई थिंक मैंने आपको क्लिप भी यहाँ पे शेयर करी है। तो निफ्टी का जो 19,550 का लेवल था और वो भी मैंने आपको शेयर किया। तो 550 से 530 तक हमारा बाइंग का लेवल था, और ये देखिए बैंक निफ्टी यहाँ पे आई और एग्जैक्ट यहीं से ऊपर चलेगी, और 525 का हमारा स्टॉप लॉस है जो कि हिट नहीं हुआ। तो यहाँ से कंटिन्यू ऊपर, यहाँ पे एक बार मैंने प्रॉफिट बुकिंग का आपको बोल दिया। तो ये सब अपडेट्स मिलती हैं आप अगर टेलीग्राम चैनल पे रहते हो तब। दूसरा, मैंने मना कर दिया यहाँ पे आपको शॉर्ट सेलिंग के लिए कि शॉर्ट नहीं करना है। आई थिंक वो वाला अपडेट, विच क्लिप बुक प्रॉफिट ओके और ब्लास्ट अवॉइड शॉर्ट सेलिंग, ये देखिए। तो शॉर्ट सेलिंग मैंने आपको मना कर दिया कि अब आपको शॉर्ट सेलिंग नहीं करनी है, बिकॉज मार्केट में शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई है। अब जिन लोगों को शॉर्ट कवरिंग नहीं पता है तो मैं उनको हमेशा बताता हूं कि ऑप्शन का डेटा देखा करो। यहाँ पे हर दिन मैं आपसे डिस्कस करता हूँ, ये देखो कॉल का ओआई कम हो गया, तो कॉल का ओआई कम हो गया, दैट मीन शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो गई है। इसमें आपको शॉर्ट नहीं करना है, बाई करना है तो कर सकते हो। ओके, ये चीज एकदम पूरा अच्छे से प्लान आपके साथ डिस्कस करता हूँ, तब जाकर के लाइव मार्केट में आप कुछ कर पाते होंगे। और अगर कर पाते होंगे तो कमेंट बॉक्स में बताइए, वीडियो को लाइक जरूर करा करिएगा और दोस्तों के साथ शेयर करिए। निफ्टी के अलावा बैंक निफ्टी में भी हमारा एग्जैक्ट वही बाइंग का लेवल था, जो हमारा ये परफेक्ट इसी जगह पे आपका जो निफ्टी आया, बैंक निफ्टी आई और यहाँ से रिवर्स इसने ले लिया, ये एकदम परफेक्ट तरीके से काम कर रही है। ओके, तो फिर निफ्टी की हमने डिस्कस नहीं किया था और निफ्टी बैंक निफ्टी में हमने डिस्कस किया था। तो फिलहाल जो हमारी प्लानिंग थी बहुत परफेक्ट गई और काफी अच्छा दिन रहा होगा, और आई होप कि आपने अच्छा खासा प्रॉफिट किया होगा। बट देखो, मेरे कहने पे ट्रेड मत किया करो। मैं यहाँ पे, मेरा काम है आपको प्राइस सेक्शन समझाना, वो कैसे काम करता है, उस बेस में कैसे ट्रेड करते हैं वो समझाना। बाकी अपनी खुद की एनालिसिस क्या करो, देन उसके बाद ट्रेड किया करो। और हाँ, मैंने एक कमेंट पढ़ी आज, इसके बारे में मैं 2 मिनट आपसे डिस्कस करना चाहूंगा और ये बहुत जरूरी है। यहाँ पे एक कमेंट थी जो कि थी एंड्रॉइड में डायनामिक रिप्लाई नहीं देता बेतु, ये देखो ये भी लैंग्वेज है, मतलब रिप्लाई नहीं देता बेतु। खैर क्या कर सकते हैं, लोगों का अपना अपना वो है। बताओ, हाँ ये वाला कमेंट, ये कमेंट जो है 127 जी का है। इन्होंने बोला है, भाई ये बताओ मार्केट अप होगा या डाउन। अब मुझे बताओ, अगर मैं आपको अप बोलता या डाउन बोलता, सिर्फ एक चीज बोल के छोड़ देता, तो आज आप लॉस करते या प्रॉफिट? आपका ज्यादा चांस था कि आप लॉस करते। अगर मैं एक चीज बता के छोड़ देता, बाई बुल करो या फिर बेयर करो, या फिर डाउन होगा या फिर ऊपर होगा, अगर मैं दो में से कोई एक बता के छोड़ता तो आपका यहाँ पे ज्यादा चांस था कि आप लॉस करते। तो कभी भी मार्केट को गेस मत किया करो। मैं एक गुरु मंत्र दे रहा हूं आज कृष्ण जन्माष्टमी के दिन। कृष्ण जन्माष्टमी वैसे कल ही थी, तो आपको कृष्ण जन्माष्टमी की ढेर सारी शुभकामनाएं।
आप उसे ट्रेड करो जो आपके सामने दिखता है, उसे ट्रेड मत करो जो आपको लगता है। डोंट ट्रेड व्हाट यू थिंक, ट्रेड व्हाट यू आर लुकिंग। ओके, तो आपको जो लगता है उसे ट्रेड मत करो। आपको लगता है कि ऊपर जाएगा, नो, बिल्कुल ट्रेड नहीं करना है। आपको लगता है तो आपका लगना सही हो नहीं होगा, आप फेल हो सकते हो। हाँ, आपको दिखता है कि ऊपर जा रहा है तो ऊपर जाएगा, ये पॉसिबिलिटी के साथ आप ट्रेड करो, लेकिन वहां पे भी कंफर्मेशन होता है कि ऊपर जा रहा है तो क्या उसका कुछ रूल है कि नहीं, जैसे कि ब्रेकआउट, तो यस ब्रेकआउट है तो ऊपर जाएगा, ऐसी पॉसिबिलिटी के साथ ट्रेड किया करो। तो ऐसे जो क्वेश्चंस आप पूछते हो ये सिली क्वेश्चन है, आपको ये बिल्कुल भी नहीं पूछना चाहिए, क्योंकि सिर्फ अगर एक व्यू बना के जाओगे ना तो आपको हर दिन मार्केट परेशान करेगा और लॉस देकर के छोड़ देगा। मार्केट के साथ डायनामिक रहो, मार्केट बुलिश है तो बुलिश हो जाओ, बेरिश है तो बेरिश हो जाओ, नहीं समझ में आ रहा है तो शांति से बैठे रहो, ट्रेड मत करो। आपसे कोई जबरदस्ती ट्रेड नहीं करवा रहा है, ये आपकी लालच है जो आप ऑप्शंस में आए हुए हो। ओके, लालची मत बनो, शांति से ट्रेड करो। ओके, चलिए, तो इस कमेंट से आप ये शिक्षा लीजिए कि आपको कभी भी मार्केट का व्यू नहीं बनाना है। मार्केट में हमेशा पहले देखना है कि क्या हो रहा है और ये चीज सही होगी कि नहीं उसका अंदाजा लगाना है और उसके बाद ही ट्रेड करना है। ओके, चलिए, सबसे पहले अपने डेटा को देख लेते हैं। डेटा हमारे पास क्या है, तो आज 7 सितंबर है तो एक्सपायरी थी निफ्टी की। अच्छा, एक चीज ये भी समझा दूं, देखो अभी मार्केट में आपने देखा होगा कल बैंक निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई थी और आज निफ्टी में शॉर्ट कवरिंग आई, एक्चुअली दोनों में शॉर्ट कवरिंग आई। इसका कारण पता है क्या है, और ये आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। ये जो फिनोमिना आपको दिख रहा है कंटिन्यू 2 दिन, दैट इज वेडनेसडे और थर्सडे, इन दोनों ही दिन दोनों ही इंडेक्स में शॉर्ट कवरिंग आई है, ये आपको पहले नहीं देखने को मिला होगा। क्यों? क्योंकि एक तो यहाँ पे कैश बेस्ड एक्टिविटी हो रही है, कैश बेस्ड बाइंग हो रही है, कैश बेस्ड बाइंग हो रही है हैवी वेट्स में, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, एक्चुअली निफ्टी की एक्सपायरी कल ही हो गई थी वेडनेसडे के दिन, और आज बैंक निफ्टी की एक्सपायरी कल ही हो गई थी वेडनेसडे के दिन, और आज होनी थी निफ्टी की एक्सपायरी। तो अब आपको पता है कि ये जो हैवी वेट्स हैं वो दोनों में है, जैसे कि एचडीएफसी बैंक, तो एचडीएफसी बैंक बैंक निफ्टी के लिए भी है और रिलायंस निफ्टी के लिए भी है। रिलायंस उसका पार्ट नहीं है, लेकिन रिलायंस अगर शॉर्ट कवरिंग आएगी तो उसमें आएगा। तो एचडीएफसी बैंक और आईसीआईसीआई बैंक जो हैं ये दोनों ही बैंक निफ्टी के भी हैवी वेट्स हैं और निफ्टी के भी हैवी वेट्स हैं। तो इनमें अगर कोई एक्शन होगा तो उसका असर आपको निफ्टी में भी देखने को मिलेगा, बैंक निफ्टी में तो पक्का मिलेगा। तो लॉजिक इसको याद रखो कि अभी जो पोजीशंस बन रही हैं वो दोनों की पोजीशन को क्लोज करा जाता है या फिर स्टॉप किया जाता है। मतलब जो बड़े ऑपरेटर हैं वो अपनी पोजीशन को एडजस्ट करते हैं, तो उस एडजस्टमेंट के चक्कर में यहाँ पे आपका शॉर्ट कवरिंग ट्रिगर हो रही है और प्लस कुछ बाइंग हो रही है। तो जो बाइंग हो रही है कैश बेस्ड एक्टिविटी, उसमें भी आप यहाँ पे याद रखो। कैश बेस्ड एक्टिविटी कैसे पता चलेगी, तो आप सिंपली यहाँ पे देखो, आपका स्टॉकेज में आप अगर आओगे यहाँ पे देखोगे FIDI एक्टिविटी, तो यहाँ पे हालांकि डेटा का पार्ट हम इसको डिस्कस करने वाले हैं। तो यहाँ पे देखिए आपका ओके, यहाँ पे ओके नहीं, ये मेरे वाले में तो आया था बाइंग वाला, यहाँ पे एग्जैक्ट यहाँ पे आपको नहीं दिख रहा है, सेलिंग दिख रही है, बट कैश बेस्ड बाइंग हुई है। मैं आपको बता दूं हैवी वेट्स में बाइंग की गई है, नेट बेसिस पे सेलिंग आपको दिख रही है वो अलग बात है, बट जो हैवी वेट्स हैं उनमें बाइंग की गई है। तो यहाँ पे आपको नेट आपको दिख रहा है कि भाई नेगेटिव है, बट मेरा जो अलग लॉजिक है मैं उसको यूज करता हूँ, मेरा एक कैलकुलेट करने का फॉर्मूला वो सब अलग है, तो उसके हिसाब से यहाँ पे बाइंग दिखी है और हैवी वेट्स में बाइंग की गई थी। ओके, खैर चलिए, तो अब डिस्कस करते हैं कि कल क्या हो सकता है। तो कल है फ्राइडे, तो पहली बात हम आज वाला डेटा नहीं देखेंगे, हम 14 सितंबर वाला डेटा देखेंगे। जो लोग नए हैं उसको अच्छे समझ लो। अब यहाँ पे सिंपली आज के दिन में क्या हुआ, तो आज के दिन में जो हुआ वो पुट का एडिशन हुआ। यहाँ पे देखिए सिंपल सा फंडा हो आपका, तो अभी जो सपोर्ट है हमारे पास 19,600 का है और हम 19,732 पे बैठे हैं, 23 पे बैठे हैं, तो 723 यानी कि 120-25 पॉइंट लगभग ऊपर है। तो हमारे पास जो सपोर्ट है वो 19,600 का है और जो अभी का रेजिस्टेंस है वो 19,800 का है। उसके बाद अगला रेजिस्टेंस 20,000 का है, तो 19,800 का हम मान लेते हैं सिंपली। अब हम इसमें देखेंगे 19,700 का ओवाई, तो यहाँ पे जो कॉल का ओवाई है वो सबसे ज्यादा है, पुट का ओवाई है जो है कम है। ओके, देखो जो लोग नए उनको बता दूं, कॉल का ओवाई मतलब ग्रीन कलर वाला डंडा और पुट का ओवाई मतलब लाल कलर वाला डंडा। तो लाल कलर वाला डंडा जिस स्ट्राइक पे ज्यादा होगा वहां पे सपोर्ट मानते हैं और ग्रीन कलर वाला डंडा सबसे ज्यादा जहां पे होगा उसको रेजिस्टेंस मानते हैं। अब सिंपली यहाँ पे ज्यादा है तो रेजिस्टेंस, तो मैं इसको मेन ले रहा हूँ। आप बोलोगे सर जी इसको क्यों नहीं ले रहे हो जबकि इसमें भी ज्यादा है, ये थोड़ा सा राउंड फिगर है, तो यहाँ पे और यहाँ पे पुट भी ज्यादा है, तो इसकी वजह से मैं इसको ले रहा हूँ रेजिस्टेंस और इसको ले रहा हूँ सपोर्ट, क्योंकि नेट यहाँ पे ज्यादा है। तो 200 पॉइंट की हमें रेंज मिल गई। उसके बाद अब डिसीजन पॉइंट क्या होगा, तो डिसीजन पॉइंट होगा कि कल निफ्टी आपकी 19,700 के ऊपर ओपन होती है कि नहीं। अगर 19,700 के ऊपर ओपन होगी तो उस केस में आपको पुट के ओवाई को देखना है। 700 का और 750 का और 800 का पुट का ओवाई अगर बढ़ जाए तो आप समझो कि मार्केट ऊपर चला जाएगा, और अगर 700 के नीचे ओपन होती है तो उस केस में आपको कॉल का ओवाई देखना है 19,700 का, 600 का, 650 का।
अगर ये बढ़ जाते हैं कॉल के ओआई तो समझो मार्केट नीचे जाएगा, ये आपको एक अंदाजा मिल जाएगा। पीसीआर अभी 1.28 का है तो दैट इज बुलिश, और इसको बाय द डिप का पीसीआर रखते हैं, तो आपकी जो साइकोलॉजी होनी चाहिए वो बाय द डिप वाली रहनी चाहिए, जो कि हमने कल भी डिस्कस किया था कि मार्केट का जो ट्रेंड है, सेंटीमेंट है, वो बुलिश है, तो आपको बाय द डिप ही रखना चाहिए। और यहाँ से आप देखो बाय द डिप करोगे मतलब जितनी भी बार बाय द डिप आप करोगे उतना ही परफेक्ट आपको ट्रेड मिल जाएगा। ओके, ये परफेक्ट एक लेवल, इसको अंडरस्टैंड करो और इसके बेस पे ट्रेड किया करो, ना समझ में आए तो मत किया करो, ये आप याद रखिए। अब हम चलते हैं चार्ट के डेटा के बाद चार्ट को देख लेते हैं। तो सिंपली 15 मिनट का चार्ट मैं आपके सामने ओपन करना चाहूंगा और थोड़ा सा बड़ा, क्योंकि मेन सपोर्ट रेजिस्टेंस भी देखना है। अब यहाँ पे मैंने क्लियर कट डिस्कस किया था, ये हमारा रेजिस्टेंस है, इसके ऊपर निकल गया तो फिर फ्रेश बुलिशनेस की तैयारी हो जाएगी, बिकॉज ये अच्छा खासा कंसोलिडेशन का जोन ब्रेकआउट हुआ है। लेकिन इसमें जो प्राइस एक्शन बनता है मेरे एक्सपीरियंस के हिसाब से, इसमें प्राइस एक्शन बड़े खतरनाक बनते हैं। उसमें दो तरह के बनते हैं, दोनों में से कुछ भी हो सकता है, याद रखो। तो मैं दोनों बता रहा हूँ। मतलब जनरली इस एक्शन के बाद जब निकलता है, मतलब ये प्राइस एक्शन के बाद जब मार्केट निकलता है, तो इसमें ये टाइप के प्राइस एक्शन जो भी बनाने जा रहा हूँ, जो आपको बताने जा रहा हूँ, वो बहुत ज्यादा बनते हैं। हाँ, अब कौन सा बनेगा वो मुझे भी नहीं पता है, मतलब उनकी तरह सवाल मत पूछो कि ऊपर जाएगा कि नीचे जाएगा, जो बनेगा उसके हिसाब से ट्रेड लेना, ये बात अच्छे से याद रखो। तो कैसे बनता है मैं आपको दिखाता हूँ। सिंपली क्या होगा, गैप डाउन ओपन होगा और पूरा ऊपर तक खींच देंगे, लास्ट तक ऊपर रखेंगे, पहला ऐसा हो सकता है। दूसरा, गैप अप ओपन होगा और सीधा नीचे तक खींच देंगे। तो दो ही टाइप के इसमें प्राइस एक्शन बनते हैं। तो गैप अप हो गया, लो तोड़ दिया तो नीचे बेचो, गैप डाउन हो गया, हाई तोड़ दिया तो बाई करो। ये 7 आप अच्छे से याद रखो। कल हो सकता है ऐसा बन जाए, मतलब जो भी प्लानिंग मैं आपको देने वाला हूँ उसके अलावा अगर ये चीज हो जाए तो, बाकी अगर जो प्लानिंग के हिसाब से चलेगा तो वो तो आपको पता ही है कि कैसे ट्रेड करना है। ओके, तो ये दो तरह के प्राइस सेशन बनते हैं, मैंने ऐसा एक्सपीरियंस किया है। और देखो, ऐसा हो भी सकता है, ऐसा नहीं भी हो सकता है, मार्केट मेरे हिसाब से नहीं चलेगा, ये आपको पता है। तो अगर मैं सपोर्ट रेजिस्टेंस देखना चाहूँ तो ये एरिया ऑफ सपोर्ट बन जाएगा अच्छा खासा, बिकॉज यहाँ पे अच्छा खासा रेजिस्टेंस था, एक बार दो बार, और यहाँ पे तीसरी बार रेजिस्टेंस था और इसको इसने ब्रेक कर दिया विथ वॉल्यूम। ओके, तो ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस बन जाएगा। नीचे आने पे यहाँ पे सपोर्ट मिल जाएगा सिंपली, तो यहाँ से रिवर्स होने का चांस है, तो आपका फिर से मार्केट ऊपर जाएगा। तो 750 800, तो सिंपली आपको बाइंग कहाँ पे करना है, 19,650। 19,650 पे आपको अगर निफ्टी मिल जाए तो आप बाई करना, और आपका स्टॉप लॉस होगा 19,640 से 590 तक आप बाई करोगे। आपका जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 575 का। ओके, 575 का आपका स्टॉप लॉस होगा। आपका टारगेट जो होगा वो 750 और 800 का टारगेट हो जाएगा। आई थिंक ये वाला कितना है, 790 का टारगेट लेना, 800 तक शायद नहीं जा पाएगा बिकॉज यहाँ पे एक रेजिस्टेंस और है। ओके, तो 790 का टारगेट ले लेना। तो ये पहली प्लानिंग हो गई। सेल, तो सेल देखो इसमें नहीं करते, इस सेटअप में सेल नहीं करते। सेल तभी करेंगे जब मैंने बताया गैप अप ओपन हो जाए और पहला कैंडल का लो टूट जाए, तब शॉर्ट करेंगे। तो ये अगर बन जाता है तो आप शॉर्ट करना, अदरवाइज शॉर्ट मत करना। तो फिलहाल निफ्टी में मुझे यही प्लान दिखाई दे रहा है, और इसके अलावा अगर कुछ दिखेगा तो मैं आपको लाइव मार्केट में अपडेट करता हूं अपने टेलीग्राम चैनल पे, इसको जरूर ज्वाइन करके रखें। अब निफ्टी के बाद बैंक निफ्टी को देख लेते हैं। तो बैंक निफ्टी का जो हमारे पास डेटा है वो 13 सितंबर, ओके, एक दिन पहले होगी। तो यहाँ पे जो पीसीआर है 1.02 है, मतलब बुलिश। सपोर्ट जो है हमारे पास दिख रहा है 44,500 का, अभी बैठा हुआ है 44,400, यानी कि सपोर्ट के 100 पॉइंट नीचे आपकी बैंक निफ्टी बैठी हुई है। सिंपल। अब रेजिस्टेंस क्या है 45,000 का, और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट क्या है 44,000 का। तो अब हमें क्या देखना है, कल अगर 44,500 के ऊपर ओपन होती है, अगर 44,500 के ऊपर ओपन होती है तो सिंपली आपको, एक्चुअली यहाँ पे पुट में प्रॉफिट बुकिंग करी गई है। देखिए यहाँ पे पुट का ओवाई अनवाइंड हुआ है, यहाँ पे नीचे देखो, ये नीचे जहाँ पे मेरा माउस है ये नीचे। तो आई थिंक यहाँ पे ड्रॉ नहीं कर पाता मैं लोगों की तरह, मैं सिर्फ आपको यहाँ पे देखो हाथ की जो अभी पंजा दिख रहा है, पंजे को देखो नीचे वाले में। ओके, तो यहाँ पे पुट का अनवाइंडिंग हुई है। तो पुट का अनवाइंडिंग मतलब इसमें हो रही है कि पुट में ट्रेडिंग की पोजीशन बनाई गई थी शॉर्ट करके, और शॉर्ट को प्रॉफिट बुक कर लिया गया है। ओके, तो शॉर्ट सेलिंग पुट के प्रॉफिट की गई है, मतलब प्रॉफिट में बुक करी गई है, क्लोज की गई, ये मेरा मानना है। खैर कोई दिक्कत नहीं, एक्सपायरी की वजह से हो सकता है इंट्राडे की ट्रेडिंग हो, कल हम ट्रेड करेंगे अपने हिसाब से। तो सिंपली लॉजिक 44,500 का हमारे पास सपोर्ट है। अगर 44,500 के ऊपर ओपन होती है तो हमें देखना है कि पुट का ओवाई बढ़ रहा है कि नहीं। अगर पुट का ओवाई बढ़ जाएगा तो मार्केट समझो बुलिश, यानी बैंक निफ्टी। और अगर 44,500 के नीचे ओपन होती है, दैट इज अभी 400 है, तो अभी लेट्स से 10-20 पॉइंट ऊपर या फिर इधर उधर, तो उस केस में हमें कॉल के ओवाई को देखना है। अगर कॉल का ओवाई बढ़ जाए, पुट का ओवाई घट जाए, तो हमें समझना है कि बैंक निफ्टी नीचे जा सकती है। तो ये पूरा एक सिग्नल मिलेगा यहाँ से,
और आप इसको आराम से देख सकते हो। ये ऑप्शन है, अगर आपको लाइव मार्केट में देखना है तो आप निफ्टी ट्रेडर करके देख सकते हो। मैं पर्सनल ट्रेडिंग यूज करता हूँ अपने लिए आई चार्ट का, तो ये मेरा काम है आपको बताना, मैं यहाँ पे इसका यूज करता हूँ। ओके, तो आप इसको चाहो तो यूज कर सकते हो, अदरवाइज आप यहाँ पे देख सकते हो फ्री ऑफ कॉस्ट, ये सब आपको मिल जाएगा। ओके, ये जो आई चार्ट है ये पेड वर्जन है, यहाँ पे आई चार्ट ये पेड वर्जन है, इसमें आपको फ्री नहीं मिलेगा। निफ्टी ट्रेडर में फ्री मिल जाएगा और ऑप्स्ट्रा में तो फ्री मिलेगा मिलेगा, मैं वीडियो को यूज करता हूँ इसका। इनमें से किसी भी वेबसाइट का मेरे साथ कोई भी पर्सनल फाइनेंस इंटरेस्ट नहीं है। हाँ, मेरा काम है आपको समझाना, इसलिए मैं इनका यूज करता हूँ। अब चार्ट को देखें तो चार्ट बैंक निफ्टी का जो हमारे पास है वो यही है। अब आपको याद होगा मैंने कहा था जब एरिया ऑफ कंसोलिडेशन में हो तो आपको कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, कभी भी शॉर्ट नहीं करना चाहिए, बिकॉज वहां पे कब रिवर्सल आ जाएगा आपको नहीं पता चलेगा। तो यहाँ पे देखो एग्जैक्ट क्लियर कट अच्छा खासा रिवर्सल आ गया, ये एरिया ऑफ रेजिस्टेंस टूट चुका है, यहाँ पे एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, तो हो सकता है ये काम करे या फिर नीचे आकर के थोड़ा सा फिर से ऊपर चले जाए। तो इसमें हम ट्रेड कैसे करेंगे ये चीज याद रखो। तो ये पूरा एक एरिया ऑफ रेजिस्टेंस को यहाँ पे ब्रेक करके एक, अगर मैं यहाँ पे ट्रेंड लाइन भी खींचना चाहूँ तो प्राइस ऊपर गई है। तो अब इसमें ट्रेड कैसे होता है तो देखो, हालांकि ये आवरली चार्ट है, इसको मैं चलता हूँ थोड़ा 5 मिनट पे करता हूँ। प्राइस एक्शन समझाने के लिए जरूरी था ऊपर जाना। और यहाँ पे देखो, अच्छा आप लोग हायर हाई नहीं पकड़ पाते आई थिंक, देखो ये हाई लगा लो लगा, हाई लगा लो लगा, तो यहाँ पे आपको बाइंग ही करना है। ये देखो कंसोलिडेशन उसके बाद बाई, ये एग्जैक्ट आपका बहुत अच्छा ट्रेड बना। और या फिर ट्रेंड लाइन का सपोर्ट, ट्रेंड लाइन का सपोर्ट भी देखोगे तो भी आपका ट्रेड बना। सो डिपेंड करता है कि आप कैसे ट्रेड करते हो, बट आप पता नहीं, हाँ लेवल्स मेरे परफेक्ट वही वाले थे, यहीं से आपका मार्केट रिवर्स भी हुआ है। खैर अब हम चलते हैं आगे, देखते हैं सिंपली। यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस था, उसी जगह पे एरिया ऑफ कंसोलिडेशन हुआ एंड देन उसके बाद ऊपर चला गया, तो ये एरिया ऑफ बाइंग हो जाएगा, बिकॉज यहाँ पे सपोर्ट है। मैं हमेशा आपके साथ डिस्कस करता हूँ, अगर ऊपर जाने पे साइडवेज हो जाए फिर ऊपर जाए तो ये एक अच्छा खासा सपोर्ट का काम करता है, और ठीक उसी तरह अगर नीचे जाने पे साइडवेज हो जाए और नीचे चला जाए तो ये एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस का काम करता है। तो ये फिलहाल सपोर्ट का काम करेगा। तो आपको बाइंग कहाँ से करनी है, आपको बाइंग करनी है 44,690 से। अगर यहाँ पे मिल जाए तो आपको बाई करना है। आपको बाई कहाँ तक करना है, आपको बाइंग करना है 645 तक। स्टॉप लॉस आपका क्या होगा, आपका स्टॉप लॉस होगा 620 का। इस सेटअप के साथ आपको बैंक निफ्टी में ट्रेड करना है, बिकॉज जो हमारा 60 मिनट पे हमने देखा ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट है, उस केस में ऐसा ही होता है, जनरली पुल बैक के बाद मोमेंट आती है। तो ये हमें एक परफेक्ट सेटअप बनेगा। ओके, अब हम चलते हैं दूसरे वाले सेटअप पे, देख लेते हैं कि सेलिंग कहाँ से करेंगे। देखो सेलिंग अगर करेंगे तो सेल का ऊपर एक अच्छा खासा रेजिस्टेंस होना चाहिए, जो कि फिलहाल एक यहाँ पे है। यहाँ पे जब आप बाइंग करोगे तो आपको जो टारगेट होगा 45,000 का ही हो जाएगा, वहां पे आप एक बार बुक कर लेना प्रॉफिट। अगला जो एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ये सब पूरे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस ही है। तो यहाँ पे देखो अच्छा खासा यहाँ पे एरिया ऑफ रेजिस्टेंस है, ये निकलेगा तो अच्छा खासा मार्केट में शॉर्ट कवरिंग होगा, तो वो बहुत ऊपर लेके चला जाएगा बैंक निफ्टी को। लेकिन जब तक ये नहीं ब्रेक होता तब तक इसमें से हमें जो है कि ऊपर अभी भी यहाँ पे ध्यान देना है कि ऊपर हम सेल करने का चांस है हमारे पास। यहाँ पे सेल करने का चांस नहीं था क्योंकि यहाँ पे नीचे था। देखो नीचे जब आप ऑलरेडी सेल करोगे तो और कितना नीचे जाओगे, लेकिन ऊपर सेल करोगे तो आपको पास नीचे जाने का चांस है। तो ऑलवेज सेल ऑन राइज, डोंट सेल ऑन डाउन साइड। मतलब नीचे की तरफ जब मार्केट प्राइस नीचे की तरफ हो वहां पे सेल मत करो, सेल ऑन राइज का प्लान रखो। ओके, तो सिंपली मैं आपको एक लेवल दे देता हूं जो कि है ये वाला। हम सेल करेंगे लेकिन कंडीशन है, अगर फ्लैट ओपन होकर के यहाँ पे जाती है तो सेल करेंगे। तो 45,060 से लेकर के 45,590 नहीं सॉरी 45,090, 60 से 90, 45,060 से लेकर के 90, यहाँ पे सेलिंग का रिवर्सल दिखने के बाद हम सेल करेंगे। यहाँ पे याद रखो सेलिंग का रिवर्सल मिलना चाहिए। रिवर्सल क्या होता है सेलिंग का, सेलिंग का रिवर्सल होता है इस तरह के प्राइस पैटर्न, आपका हैमर कैंडल या फिर मॉर्निंग स्टार, यहाँ पे देखो जैसे ये बना है शूटिंग स्टार इसको बोलते हैं, शूटिंग स्टार और बेरिश कैंडल, ये देखो। तो ये सब प्राइस के सेटअप होते हैं, मतलब किस तरीके से आपको शॉर्ट करना है। ओके, तो ये सेटअप बनेगा तो आप शॉर्ट करोगे और आपका जो टारगेट हो जाएगा सीधे सीधे 44,900 का और 850 का हो जाएगा। स्टॉप लॉस उसमें क्या रखोगे, उसमें स्टॉप लॉस आपका जो होगा वो 45,120 का होगा, तो उसमें आप ट्रेड कर सकते हैं। ओके, फिन निफ्टी की रही बात, तो फिन निफ्टी में भी सेम सेटअप है बैंक निफ्टी की तरह, सेम वही पॉइंट, इस एरिया में यहां से यहां तक आपको बाई करना है। आपका स्टॉप लॉस होगा 19,855 का, टारगेट आपका हो जाएगा सीधे सीधे 977 और 980 का। नीचे आने पे आपको बाई करना है, इसके बाद सेल करना है ऊपर, तो ऊपर आप सेल करोगे जो कि है आपका
20,068 से 20,125 तक का आप शॉर्ट करोगे। इसमें आपका स्टॉप लॉस होगा 135 का स्टॉप लॉस आप रख देना और आपका नीचे का टारगेट सीधे सीधे हो जाएगा 19,920 और 900 का टारगेट हो जाएगा। तो इस सेटअप के साथ आप ट्रेड कर सकते हो। प्रॉपर लिख लिया करो, समझ लिया करो और कभी भी मार्केट को गेस मत करो, जो दिख रहा है उसको ट्रेड करो। नहीं समझ में आता तो ट्रेड मत करो, कंफर्मेशन लिया करो। मैं आपको डेटा देखना हमेशा सिखाता हूँ, डेटा का लॉजिक भी बताता हूँ, वो डेटा भी देख लिया करो तब ट्रेड किया करो। और अगर ये वीडियो अच्छा लगता हो तो लाइक जरूर किया करो, शेयर किया करो अपने दोस्तों के साथ और टेलीग्राम चैनल, ट्विटर आईडी जरूर फॉलो किया करो। और आप अगर मुझसे सीखना चाहते हैं तो क्लासेस ज्वाइन कर सकते हैं। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।